चलो एवरेज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, जो आज का जो कल हमने कराया था ना कल की क्लास में, तो उसके आगे आज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, तो 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत के हिसाब से 23 रन बनाए। ठीक है ना, तो सीधा से सीधा मतलब है 11 सदस्यों का औसत कितना है? 23। कितना है भैया? 23। ठीक है, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो बचे अब अन्य खिलाड़ी हैं, उनका औसत कितना होगा? क्लियर है कि नहीं है? देखो जरा ध्यान से, अगर हम कहें 11 सदस्यों का औसत कितना है भैया? इनका औसत है 23 और ये क्या है? औसत है। 11 सदस्यों का औसत कितना है? 23। ठीक है ना, 11 सदस्यों का औसत कितना है? 23 है। वो कह रहे हैं यदि इनमें से एक खिलाड़ी कोई होगा, उनसे 113 रन बनाए तो बचे 10 खिलाड़ियों का औसत बताइए। ठीक है ना, ये सोचो 11 के 11 ने अगर 23 रन बनाए हैं तो कुल रन कितने हो गए? कुल जो रन हो गए हैं वो 23 गुणे 11, 23 गुणे 11, 23 गुणे 11, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 23 दशारम 30 और 23 से कम 30, तो सीधा 243 आएगा। कितना आएगा? 243, 243। क्यों? 253 होगा। ठीक है ना, इतने रन हो चुके हैं, 253 रन बनाए। पूरे कुल रन हो चुके हैं 11 सदस्यों के पूरे, क्योंकि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो औसत में जैसे अपन बोलते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणे कुल सदस्य। योग बराबर क्या होता है? औसत बराबर औसत इंटू कुल सदस्य। ठीक है ना, तो 23 इंटू 11 अपन ने किया तो टोटल रन अपने आ चुके हैं, कुल रनों का योग। ठीक है ना, उनमें से कोई एक खिलाड़ी होगा जिसने 113 रन बनाए, अगर हम उसके रन हटा देंगे तो 10 व्यक्तियों के रन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो हम कहेंगे 10 व्यक्तियों के रन या 10 सदस्यों के रन। 253 माइनस का 113 कितना बचेगा? 041। 140 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये है 10 व्यक्तियों का औसत, सॉरी औसत नहीं है, 10 व्यक्तियों का कुल रन। अगर हमें 10 व्यक्तियों का औसत चाहिए या 10 खिलाड़ियों का औसत, कुल योग बटे 10, 0 0 कैंसिल, क्या आया? 14 औसत आएगा। 10 व्यक्तियों का औसत कितना आएगा? 14 रन। ठीक है ना, तो ये पहले सवाल का आंसर था। ठीक, चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। भाई जरा ध्यान से देखो, लड़के व लड़कियों की संख्या कितनी है? x y है। ठीक है ना, और इनकी आयु a वर्ष और b वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी? देखो जरा ध्यान से भैया, कितनी वर्ष है भैया? एक लड़की और एक लड़के की आयु कितनी है? एक की दी है उन्होंने और एक की 20 वर्ष है। ठीक है, तो सभी लड़कों की औसत आयु, भाई सीधा सीधा मतलब बोल रहा है यदि कुल लड़के कितने हैं और कुल लड़कियां कितनी हैं, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की कितनी है? 22। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर हम लड़के बोलें, लड़की की संख्या x और लड़की की संख्या क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, y। क्लियर है कि नहीं है? अब इन्हीं का औसत कितना है? 1 का दे दिया ना, तो कुल मिला के औसत का मतलब प्रति एक का तो होता है। ठीक है ना, और इनका कितना दिया भैया? b। ठीक है ना,
x लड़कों का औसत a है और y लड़कों का औसत b है। x लड़कों का औसत a है और y लड़कियों का औसत b है। तो कुल औसत कैसे निकालना होता था? ध्यान है, कल हमने बताया था, इनका गुणा कर देते थे ax प्लस का by अपॉन जितने व्यक्ति हैं उनको नीचे लिख देंगे x प्लस y। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना? अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत कितना है भैया? 10 है। कितना है? 10 है। तो x का मान ज्ञात करो। कितना है भैया? 7 है, 5 है, 13 है, x है और 9। इन सभी का औसत कितना है भैया? सभी के पास माना 10 रुपए है। कितने हैं? सभी के पास 10 रुपए हैं। तो बताओ x का मान कितना होगा? सभी का मान कितना है? औसत का मतलब होता है सभी के पास 10-10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10-10 रुपए हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन सभी को जोड़ेंगे, इसको, इसको और इसको, और बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5 करके और यहाँ पर अपन निकाल देंगे तो अपना आंसर आएगा। ठीक है ना? किस किस को जोड़ेंगे भैया? 7 को जोड़ेंगे, 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 10, 25, 25 और 9, 34, 34 और x कितना हो जाएगा भाई? 34 प्लस का x होगा कि नहीं होगा? 34 प्लस का x बटे कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्याएं बराबर का 10। 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 50। ये हमने क्यों लगाया आपको पता है? क्योंकि सब जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत बराबर कुल योग तो पहले जी है, नीचे क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए तो इसको हमने जोड़ दिया। 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 50 और 34 प्लस का x। 34 वहां जाएगा तो x की वैल्यू 16 आ गई। कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16। और 16 इस सवाल क्या हो जाएगा? आंसर। और कल हमने एक तरीका और बताया था ऐसे सवालों करने के लिए। कैसे? एक तो ये हो गया और दूसरा तरीका क्या है? जरा ध्यान से देखो। 10 तो सभी को मानना है अपन को, क्योंकि उन्होंने कितना दिया? 10 दिया है। 7 से कितना कम है? 10 से कितना कम है? ये -3। ये कितना कम है? -5। ये कितना ज़्यादा है? प्लस का 3। ये पता है नहीं, इसको भी छोड़ ही दो। ठीक है ना? ये माइनस का 1। 3 से 3 ये कैंसिल हो गए। 5 और 1 6। कितने व्यक्ति हैं? माइनस का 6 हो रहा ना? ठीक है ना? माइनस का 6, तो यानी 6 रुपये हमारे पास कमी हो रही है। तो भाई 6 को कौन पूर्ति करेगा? ये 10 तो ये है ही, तो है ही। 6 रुपये और दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? क्योंकि इनके पास ही पूरा जब जे वाला नंबर, जे वाला नंबर और जे वाला और जे वाला, इन्हीं के पास 6 रुपये की कमी पड़ी है। क्योंकि माइनस का 6 मिला कि नहीं मिला? इनके पास ही माइनस का 6 वैल्यू आया। यानी अगर इसके पास 10 होता, इसके पास 10 होता, इसके पास 10 होता, इसके पास 10 होता, तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। सीधे 10 को 40 सबका 10 हो जाता। लेकिन इन्हीं के पास नहीं हो पाया। टोटल इन्हीं के पास 6 रुपये की कमी हो गई। कुल मिला के कमी हो गई है, तो अगला बंदा जो होगा वो ज़्यादा होगा उसके पास। तो 10 और 6 16 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? एक चीज़ और यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलो वहाँ पर या तो आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर बता दूंगा है कि नहीं है। ठीक है, चलो अभी बाद में ही देख लेंगे। ठीक है ना? इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 4th। कह रहा है ABCD का औसत भैया 20 है और BCD का औसत 25 है। कह रहा है D की वैल्यू अगर 30 है तो A का मान बताइए। देखो मोस्टली इसमें योगफल वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। योगफल क्या होता है? अभी बताया था ना, योग बराबर औसत इनटू संख्याएं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है ना? सम ऑफ नंबर्स। ऐसा लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है? ऐसे ऐसा लिख दें क्या?
नहीं नहीं, एन ही तो सही है, जी होगा एस एन तो, है ना। अब देखो 3 संख्या है ना, ए बी और सी, इन तीनों के पास 20-20 रुपए है, तो 20 गुणा 3 होगा कि नहीं होगा। औसत का मतलब क्या होता है, सभी के पास उतने उतने नंबर हैं। ए बी सी का औसत कितना है भैया, 20। यानी औसत का मतलब होता है, अगर हम कहते हैं इनका औसत 5 है तो सभी के पास 5-5 रुपए होगा, 3 है तो 3-3 रुपए होगा, 20 है तो फिर 20-20 रुपए होगा, तो 20 गुणे 3 लिख देंगे हम। ऐसे उन्होंने बोला है भाई बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी, इनके पास 25-25 रुपए, क्योंकि इनका औसत 25 दिया है। ठीक, कह रहे हैं यदि डी के पास, पता चल गया डी के पास, केवल डी के पास अगर 30 रुपए हैं तो बताइए, क्या बताइए, ए के पास कितना रुपए होगा। जरा देखो, अगर हम इस समीकरण में से इसको घटा दें, नहीं, केवल डी के पास, डी बराबर 30 दिया ना, बस। तो नहीं, औसत नहीं, औसत तो ये दिया, ए बी सी का औसत 20 था और बी सी डी का औसत 25 था, ऐसा बोला था। इस समीकरण में से इसको घटा दो, अब तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी में से ए जाएगा तो डी माइनस के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डी में से ए घटेगा तो है नहीं, डी में से 25 थी 75 और 20 थी 60, तो 75 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 15, क्योंकि ये कितना लिखा भाई, ये लिखा है 60 और ये लिखा है 75। 75 में 60 गया तो कितना बचा, 15 बचा। डी की वैल्यू 30 है, यहाँ पर 30 रख देंगे, माइनस का ए बराबर का 15, ए को वहाँ पहुँचा दो, 15 को यहाँ लाओ, तो 30 में से 15 का तो 15 बचेगा, ए की वैल्यू इस सवाल का आंसर होगा। ए के पास कितना होगा 15। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, अब 5 था ना ये, तो एक अंक वाली क्या होगी भैया, 1 से लेकर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, 2 3 डेडेडेडेस, और फिर 2 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, सभी को पता है 10 से लेकर 99 तक, होगा कि नहीं होगा। 3 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे कि 100, होगी कि नहीं होगी, और 999 तक, है ना। तो इन संख्याओं का औसत बताना है, तो कितनी संख्या होगी कुल मिला के, हमें पता है 1 से स्टार्ट होगी और 999 पे खत्म हो जाएंगी, तो टोटल संख्या कितनी है 999 है कि नहीं है, टोटल संख्या कितनी है 999। तो फर्स्ट और लास्ट को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, बस। तो क्या आ जाएगा भाई, सीधा औसत आ गया। 999 प्लस कितना होता है 1000 बटे 2, 500 आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कल हमने क्या बताया था, यहीं पर तो बता रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो सीधा अपना औसत निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, 6 को देखें। सब 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत कितना है भैया, 16,000, ठीक है ना। तो यदि इस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति अन्य शामिल हो जाए तो इस ग्रुप का औसत वेतन कितना होगा, जरा समझो। 19 सदस्यों का औसत कितना है, औसत किया 16,000, ठीक है ना। 19 व्यक्तियों के पास 16,000 है, सभी के पास 16,000 है। एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति जब शामिल होगा तो 20 व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, तो 20 व्यक्ति जब होगा तो इन सभी का औसत बताना है। एक व्यक्ति जो है उसके पास 20,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 20,000 रुपए हैं। ऐसा समझो, इमेजिन करना, अगर एक व्यक्ति 16,000 लेके ही आता
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात को जरा समझे गहराई से, अगर जितना औसत एक ग्रुप का है तो अगर उतने ही औसत वाले व्यक्ति चाहे 1 आ जाए, चाहे 50 आ जाए, चाहे 500 आ जाए, तो पुराने औसत पर मूल जो औसत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहें 19 व्यक्तियों का औसत 16,000 रुपये है, अगर 16,000 वाले 1 लाख व्यक्ति भी इसमें शामिल हो जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 16,000 ही औसत रहेगा, क्योंकि सभी के पास 16,000 है। अगर 19 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति 16,000 अपना अपना लेके चले भी जाएं तो भी कोई औसत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्रत्येक संख्या के साथ या प्रत्येक सदस्य के साथ जो औसत है उतनी घटना घट जाए तो समझ लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 16,000 लेके चला जाए, चाहे 16,000 वो लेके आ जाए। तो मान के चलो जो एक व्यक्ति है 16,000 रुपये लेके ही आया, 20,000 रुपये लेके नहीं आया, तो कितना 16,000 ही होता कि नहीं होता? मान लो 20 व्यक्तियों का औसत कितना है? 16,000। ठीक है ना, समझने की बात करना। लेकिन इस 20,000 रुपये में से भी कितना बचा? 4,000 बचा। 4,000 बचा, वो कहाँ जाएगा? 4,000 20 व्यक्तियों को सबको मिलेगा बस। तो 4,000 रुपये को 20 व्यक्तियों में बांट दो, 20 दूनी 40, यानी 200 रुपये और सबको मिल जाएगा। तो 16,200 रुपये। यही सवाल का आंसर होगा, चेक कर लो। समझ रहे हैं ना बात को? ये अपना मतलब ऐसे तरीके से अपन सवाल को कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ, इसको नोट करें आप। चलो क्वेश्चन नंबर अब जो कौन सा है, अब 7। देखो, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 की औसत आयु कितनी है? 4 में से आखिरी के 3 हैं, उनका 20 वर्ष है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है भैया? 21 है। प्रथम 3 की बात वही हो गई भैया, अभी हल करवाया था ये वाला क्वेश्चन हमने। देखो 4 विद्यार्थी है ना, A B C D, तो प्रथम 3 की कितनी है भैया? 26 है। तो 3 हो गया कि नहीं होगा? अंतिम 3 की 20 है, प्रथम 3 का 26 है। प्रथम 3 को अंतिम 3 कौन से होगा? B C और D। कितना दिया? 20। तो भैया औसत का मतलब सभी के पास उतना उतना है। करवाया था कि नहीं करवाया था भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 4 के बराबर है। कह रहा यदि A की वैल्यू कितनी है भैया? A की वैल्यू कितनी है? सॉरी 21 था 26 की जगह पर। A की वैल्यू अगर 26 है तो कहेंगे वो D की वैल्यू बताइए। अभी हाल करवाया जस्ट। क्या था? प्रथम 3 अंतिम 3 का कितना दिया भैया? 20 औसत। प्रथम 3 का कितना दिया? 21। ठीक है ना? हाँ, A की वैल्यू दी है तो D की वैल्यू अपन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बिल्कुल है, कुछ भी डेटा नहीं बदला है, मतलब डेटा ही बदला, तरीका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? एक 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगाना है, औसत पता करना है। 20 से 50 के बीच में भाई साहब जी आपको खुद करना पड़ेगा जी क्वेश्चन। 20 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होती है? 23 होती है, और 29 होती है, 31 होती है, और कौन सी होती है बताओ? 31 के बाद 37 होती है, और फिर 41 होती है, 41 से 43 होती है, और 47 होती है। होती कि नहीं होती? इनका औसत ज्ञात करना है। तो आप औसत ज्ञात कर लेना सीधा सीधा। मतलब एक तो तरीका ये है कि बीच का नंबर कोई मान लो औसत, फिर देख लेना कम बढ़ कितना ज़्यादा हो रहा, नहीं तो सीधा सबको जोड़ के भाग दे देना। लेकिन हमारे हिसाब से दोनों तरीके लगाना आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब इसके बाद? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया? 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या है अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/13 है। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 112।
यानी सभी के पास 112 होगा, तो 112 गुणा 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी के पास 112 है तो 112 में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 112 112 112 3 बार जोड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है यदि पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या समझ रहे हैं ना, ए, अन्य दो संख्याओं का योग यानी b प्लस सी, ठीक है ना, अन्य दो संख्याएं क्या हो गई? b प्लस सी, इनके योग का 3/13 है। कैसा है भैया? यानी यहाँ देखो 3/13 के बराबर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? ठीक, चलो तो भाई पहली संख्या बताइए क्या होगी? पहली संख्या बताना है क्या होगी। यहाँ देखो b प्लस सी कहाँ आएगा भैया? इसके नीचे, तो a अपॉन b प्लस सी 3/13। अब देखो a b c तीनों को जोड़े कितना हुआ? 13 और 3 16, 13 3 16, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16, क्योंकि देखो यही तो हो रहा है यूनिट। वैसा तो कुछ है नहीं है इसका तरीका करने का, और ए बी सी की वैल्यू कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 की वैल्यू कितनी दी है टोटल तीनों को जोड़ने पर? तीनों को जोड़ने पर कितना दिए भैया बता सकते हो? 112 गुणे 3 है कि नहीं है? यानी 16 की वैल्यू है 112 गुणे 3, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की। 3 का क्या करा देंगे हम? फिर से गुणा। 3 का क्या करा देंगे? फिर से गुणा। 16 सत्ते 112 होता ना, 7 या 21, 21 या 63, 63 क्या हो जाएगा भाई? आंसर होगा। यानी ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? 63। ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 63। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 10। अब देखो 4 थैले में से अंतिम 3 थैले का औसत कितना? भैया सेम क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो है ना 8वां और 10वां, यहाँ देख लो बिल्कुल सेम है। और बराबर कौन सा था? चौथा, बिल्कुल सेम। भाई संख्या की जगह थैले बोल दिए, क्या दिक्कत है? 8वां नहीं, अभी 7वां वही हम कह रहे थे। हाँ 4 है और 10 है, ये तीनों क्वेश्चन कैसे हैं? सेम है, बिल्कुल भी नहीं बदले। 4 विद्यार्थी बोल दिए उन्होंने, ABCD बोल दो, कुछ बोल दो, है तो वही चीज, ठीक है ना। अब देखो 11वें में क्या बोल रहा भैया? शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन कितना है? 97। देखो शिव शंकर है और गोपेश है और इन सभी का औसत वजन है 97, तो गुणे 3 करना पड़ेगा। क्यों 3 करना पड़ा गुणा? 3 व्यक्ति हैं, तीनों के पास 97 है, तो 3 बार जोड़ लो या 3 का गुणा कर दो सीधा, ठीक है। यदि शिव शंकर और गोपेश का वजन कितना है भैया? 93। शिव शंकर और गोपेश का वजन 93 है कि नहीं है? इसमें कितने गुणा कर दें? 2 का करे दे रहे भाई, सो टोटल वजन इनका हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं गोपेश और रीना का वजन, किसका? गोपेश और रीना का वजन 82 है ना, 82 × 2, तो ये हो गया। तो कहेंगे गोपेश का वजन बताइए कितना होगा? क्या बताना है? गोपेश का वजन। क्लियर है कि नहीं है? तो कैसे करेंगे बताओ हनी सिंह? अब जोड़ देंगे पहले तो एस और जी का, और एस जी आर तीनों का योगफल निकाल ले रहा है अपन, ठीक है ना। वो कहाँ रख देंगे? यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो एस जी आर कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा नहीं, एस प्लस जी प्लस आर ऐसे तो निकलेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 8 9 8 17 गुणा 2 कॉमन लेके अपन सीधा 175 दूनी कितना हो गया भैया? 350 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो भैया ध्यान से देखना, एस का, जी का और आर का तीनों का टोटल
और इसको तो जोड़ना ही है भैया। इन तीनों का कितना है? 350 है कि नहीं है? SGR की वैल्यू कितनी है भैया? 3 सत्ते 21 और 3 दूनी नहीं 3 हम 27 और 2 29 है ना, 291। तो इन तीनों की जगह पर क्या रख देंगे? 291 और G अलग, 291 और G अलग। तो 291 कहाँ पहुंचा देंगे अपन? उस तरफ। तो G बराबर 350 माइनस का 291 कितना होगा भैया? जल्दी बताओ। 50 और 9 59, 59। तो भैया कितना आ गया? G का वैल्यू आ चुका है 59। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, नोट करो अब इनको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 12 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ABC की औसत ऊंचाई 148 है और A एवं B का औसत ऊंचाई 136 और B और C की औसत ऊंचाई 125। तो B की ऊंचाई बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कैसा है भैया? ये 11 जैसा ही है। 12 जो है 11 जैसा ही, तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो देखते हैं जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाएगा, यानी 7 दिन। ठीक है ना, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। 7 दिन का औसत कितना है भैया? 75। तो भैया 75 है कि नहीं है? तो कुल फल कितने हो जाएंगे मुझे बताओ? 75 गुणे 7 होगा कि नहीं होगा? टोटल 7 दिन में कितने फल चढ़ाए हमने? 75 गुणे 7। यदि औसत का मतलब होता है 1 का, तो एक दिन में अगर 75 फल चढ़े तो 7 दिन में टोटल कितने चढ़ गए? 75 गुणे 7। अब आगे क्या बोला? मंगलवार को छोड़कर, सीधा क्या मंगल, क्या कोई भी एक दिन छोड़ दो। 6 दिनों का औसत कितना फल है भैया? 6 दिन का औसत 72। तो योगफल कितना होगा भैया इनका? टोटल योग बताओ। 72 गुणे 6 होगा कि नहीं होगा? बस अब 7 दिन का दिया है, 6 दिन का दिया है, 7 में से 6 का घटा देंगे तो बचा कुचा जो भी दिन छोड़ा होगा उसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 75 सत्ते कितना होता भाई? 525। 72 छिक्का कितना होता है भाई? 432। ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दो भाई, कितना बचेगा बताओ जल्दी? 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 3 गए 9, यानी 93। जो मंगलवार छोड़ा था ना, मंगल को हमने कितने फल चढ़ाए? 93 फल चढ़ाए। दम से लगे फल। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है भाई? 10 संख्याओं का औसत कितना है? x। इसको जरा गहराई समझना, जो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? का औसत x। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अच्छा, तो उनमें से एक संख्या 38 है। ठीक है, यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या है? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये 38 की जगह पर 19 लिख दें हम। 38 की जगह पर कितना लिख दें हम? 19 लिख दें। बात को समझो, टोटल योगफल कितना होगा? देखो करने का तरीका एक दूसरा भी है। जैसे हम एक बात बोल रहे हैं कि 38 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 19 लिख दिया, यानी 19 कुल योगफल में कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि यहाँ पे योगफल कितना हुआ होगा बताओ? योगफल जो हुआ होगा वो होता है औसत इंटू संख्या, यानी 10x। बोलो कोई दिक्कत है क्या? औसत इंटू संख्या, ठीक है ना। औसत x था, संख्या 10 थी, गुणा कर दिया। अब बताओ नया योग क्या होगा?
नया योग होगा, वो कह रहे हैं कि 38 की जगह पर क्या करते हैं अपन 19 लिखते हैं। तो हमें पता है कि 19 कम करना पड़ेगा अपन को, तो 10 कुल योगफल में से 19 कम हो रहा है, सीधा क्या हो रहा 19 कम हो रहा, ठीक है ना। यानी 38 की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया 19 लिख दिया, तो सीधा मतलब है 19 घटाई दो ना योगफल में। संख्या कितनी है, संख्या तो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि जहां पर 38 लिखे थे वहां पर हमने क्या लिख दिया 19, ठीक है ना। योगफल आ गया, औसत निकालना है। औसत कैसे आता है, योगफल बटे संख्या। योगफल कितना है, इतना ही तो है, संख्या कितनी है 10। अब बात को जरा समझो, ऐसे नहीं होगा 10 x के नीचे 10 आएगा तो x का x बचेगा कि नहीं बचेगा, और 19 बटे 10 जी सवाल का आंसर। अब वैसे कैसे करते हैं जरा समझो, सभी सवालों को ऐसे ही करना है। कितना कमी हो रही है, कितना ज़्यादा हो रहा है, बस इतना ध्यान करना है। कोई संख्या आप किसी से चेंज करेंगे तो बढ़ेगी या तो फिर घटेगा, कोई ज़्यादा तो हो नहीं सकता। जो औसत होता था वो लिखना, अगर कम हो रहा है तो कम करके जितनी संख्याएं थी वो नीचे रख देना, बस सीधा आंसर आएगा डायरेक्ट। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऐसा क्यों किया हमने, जो योगफल है ना 19 कितने लोगों में कम हुआ है 10 लोगों में कम हुआ, सीधा बात है, ठीक है ना। तो औसत कम हो जाएगा। तुम तो ये तरीका रखना, जो संख्या है वो रखना, जितना कम अंतर है उसके नीचे टोटल संख्या रख देना, माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 15 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया इसके बाद, जी तो कितना इजी क्वेश्चन है 15, तो यार 15 में तो कुछ है ही नहीं है। लो देखते ही साथ में लग रहा हूँ, कह रहे 31x प्लस 31y इक्वल कितना दिया 403, ठीक है ना। तो कह रहे इसका औसत निकालो x और y का। x और y का औसत क्या होता है भैया, देखो ध्यान से। अगर 31 कॉमन ले लेंगे क्या होगा, x प्लस वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर 403 यानी 400। 31 से सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार जाएगा बताइए। 31 हाँ 13 आंसर है क्या इसका, 13 आंसर नहीं है लेकिन बेटा इसका औसत चाहिए। क्या चाहिए अपन को, औसत बराबर क्या होता, योगफल तो x प्लस वाई बटा 2 यही होता ना, तो 13 बटे 2 6.5। अब देखो आंसर है, समझ गए, देखे 13 भी मैच कर रहा। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया इसके बाद 16वां क्वेश्चन है। देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया 76। देखो ऐसे करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 76 है ना, तो 76 गुणा 5 कर दिया हमने ऐसा भी, ठीक। अब कह रहे पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7। अभी हल किया था ना ऐसा, इसलिए पहली संख्या जो अन्य 4 बची हैं तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई 3/7, 3/7 गुने के बराबर है, ठीक है ना। ओके अब वो क्या कह रहे हैं भैया बताओ, पहली संख्या बताना है। तो पहली संख्या कैसे बता पाएंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, बी सी डी ई को कहाँ ले आएंगे, ए के नीचे ले आए। देखो यहाँ से रफ किया और कहाँ पे आ गए, बी सी डी और ई आ चुके, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी सी डी ई की वैल्यू कितनी है 7, तो सबको पांचों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10, यानी 10 टोटल की वैल्यू कितनी है 76 गुणे 5, बोलो है कि नहीं है 76 गुणे 5। ए की मतलब 3 की बतानी है, किसकी बतानी है 3 की। ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट जाए बताओ कौन सा है, सभी कट रहा है, मतलब सभी का कट रहा है, बहुत से कट रहा है, कर ही दो उसको, ठीक है ना।
5 दूनी 10 और 2 से 38 बार जाएगा, ठीक है ना। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 114, ठीक है ना, 114। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन है फुर्ती से। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 17 19 से पूर्व, हाँ मतलब 19 से पूर्व, ठीक। 70 वाला क्वेश्चन है 19 से पूर्व की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 19 से पहले, 19 को नहीं जोड़ना है, पहले ठीक है ना, कर लोगे ना। हाँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, यानी 1 से लेकर 19 तक नहीं, 19 के पहले, 1 और 19 के बीच में, ऐसा कह सकते हैं 1 और 19 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या होंगी उनका औसत बताना है, तो बता देना भाई। अब देखो भाई ध्यान से, 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, ये भी हम नहीं बताएंगे भाई। अभाज्य संख्या आपको खुद ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको स्वयं करना पड़ेंगी, ठीक है ना। छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम में अच्छी तरीके से बताई थी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन से देखो, 7 के पहले 30 गुणकों का औसत, क्या 7 के पहले 30 गुणकों का औसत, मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये, 19 वाला। 7 के प्रथम 30 गुणज, कल हमने बताया था कि नहीं बताया था कल की क्लास में, कभी भी प्रथम बोलना है, प्रथम 5 गुणज, प्रथम 10 गुणज, प्रथम कुछ भी गुणज बोल दे। जरा बात को समझो, अगर 7 के गुणज हो गए तो 7 का पहाड़ा 30 बार तक लगना है, ऐसे नहीं लिख सकते। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अगर 7 को अमल लेंगे तो 7 के 21, और डेड कहाँ तक जाएगा भैया बताओ जल्दी, 30 तक। नहीं होगा कि नहीं होगा, 7 का 30 तक जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जी युगफल हो जाएगा सभी का, होगा कि नहीं होगा, बोलो जी क्या होगा, पूरे का युगफल। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो युगफल होगा, लेकिन हमें इसका युगफल नहीं निकालना, हमें तो औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत चाहिए। क्या चाहिए, औसत। कैसे निकालेंगे, जरा बात को समझो। इन सभी का औसत, 7 को छोड़ दो, अभी 7 ऐसे ही रखो, ठीक है ना। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, 31/2, ठीक है ना। कुल संख्या कितनी है भैया, 30 ही तो है ना। निकालो, 15 बार में जाएगा, बोलो जाएगा। अब देखो 15 सत्ते 105, गुणे में 31, 31 पंचे कितना होता है, 155 की 5 हासिल 15, 31 का 0 में करेंगे तो 0 का 0, 0 और में 15 जोड़े 15, 5 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1, 31 का 31, 31 और 1 कितना हो जाएगा, 3255। क्या हो जाएगा, 3255। अभी तो योगफल आया होगा शायद का जी। हाँ यार, जी अपन ने फालतू मेरे को योगफल वाला लगा दिया। अपन को 30 नहीं करना था, टोटल संख्या क्या करनी थी अपन को, टोटल संख्या नहीं करनी थी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, वही तो औसत होता है। हमारा दिमाग योगफल पर चला गया, इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई 30 कर दिया था, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अपन अब 2 से इसको क्या कर देंगे, काट दो, बाद में काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है ना। अब 2 से भाग कर दो, 2 दसारम 20, बचेगा 1 पे 7 17, तो 2 अट्ठे 16। अब आंसर मैच कर रहा है ना, वही तो हम कह रहे हैं, अब तो होना चाहिए और है। 20वां क्या है भैया, 20वां है सीधा का सीधा सीरीज दिया है डायरेक्ट, वो भी कैसा दिया है भैया उन्होंने, मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। देखो 20वां जो क्वेश्चन है किसके बराबर है भैया, मैच कर लो। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं है, देखो 20वां और 3 बिल्कुल सेम है, बस उसमें कम अंक लिखे हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा अंक लिखे हैं। मैंने दोनों तरीके बताए, तो दोनों तरीके में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को समाप्त कर देना। तो आज की क्लास फिलहाल अपन 20 तक रोकते हैं, और फिर चलेंगे कल की क्लास अपन नेक्स्ट में, ठीक है ना। सभी लोग देखते रहिए और अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहो, ठीक है ना।